आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में फिजी के अपने हममनसब सिटिवेनी राबुका से बातचीत करेंगे। वजीर आजम आज गुजरात के 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। रूस में भारत के सफीर ने कहा है कि जहां कहीं भी बेहतरीन सौदा होगा, भारत वहां से तेल खरीदने का सिलसिला जारी रखेगा और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करेगा। खेलों के महकमे के वजीर मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत 2047 तक चोटी के 5 स्पोर्टिंग मुल्कों में शामिल होने का ख्वाहिशमंद है। और भारत की शार्वरी सोमनाथ शेंडे ने कनाडा में आलमी यूथ तीरंदाजी चैंपियनशिप में 18 साल तक की उम्र की खवातीन के इनफरादी रिकर्व मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में फिजी के अपने हममनसब सिटिवेनी राबुका से बातचीत करेंगे, जो भारत के 3 दिन के दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंचे हैं। जनाब मोदी मोअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज में दोपहर के खाने का एहतमाम करेंगे। मरकजी वजीर ममलिकत सुकांता मजूमदार ने हवाई अड्डे पर फिजी के वजीर आजम का इस्तकबाल किया। उनकी अहलिया सुलुवेती राबुका भी उनके हमराह आई हैं। फिजी के वजीर आजम के साथ एक वफद भी भारत के दौरे पर आया है। इसमें सेहत और तिब्बी खिदमात के वजीर रतुलाल बलाउ और आला अहलकार शामिल हैं। मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने कल शाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान से मुलाकात की। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि वजीर आजम की हैसियत से जनाब राबुका का भारत का ये पहला दौरा है। वो आज शाम सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से भी मिलने जाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट। भारत फिजी ताल्लुकात बाहमी एहतराम, इश्तराक और मजबूत सकाफती और अवाम से अवाम के राब्तों पर मबनी हैं। फिजी के वजीर आजम के इस दौरे से भारत और फिजी के दरमियान तवील अरसे से चले आ रहे पायदार ताल्लुकात की अहमियत उजागर होती है। इसके अलावा सभी शोबों में बाहमी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के दोनों मुल्कों के अहद का भी इआदा होता है। गुज़श्ता बरसों में फिजी के एक बड़े तरक्याती साझेदार मुल्क होने के नाते भारत ने मुख्तलिफ अहम शोबों और सलाहियत साजी के शोबे में भी मुल्क की तामीर में फिजी की काफी मुआविनत की है। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज से गुजरात का 2 रोजा दौरा शुरू करेंगे। जनाब मोदी अपने दौरे में आज शाम अहमदाबाद में खौदल धाम ग्राउंड में 5400 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। इस मौके पर वो एक अवामी जलसे से खिताब भी करेंगे। जिन प्रोजेक्टों का आज आगाज किया जाएगा, उनका ताल्लुक शहरी तरक्की, तवानाई, सड़कों और रेलवे से है। अपने दौरे के दूसरे दिन कल जनाब मोदी अहमदाबाद के हंसलपुर इलाके में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड को इलाके में ही तैयार किए जाने के कामकाज का इफ्तिताह करेंगे और 100 मुल्कों को बरामद किए जाने के लिए बैटरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की एक खेप को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। आलमी दर्जे के बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी की हुकूमत के विजन के मुताबिक वजीर आजम कई रेलवे प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे, जिनकी लागत 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इन प्रोजेक्टों में 65 किलोमीटर तवील मेहसाना पालनपुर रेलवे लाइन और कलोल कडी कटोसन सड़क को चौड़ा किया जाना और बेजराय रानुज रेल लाइन को दोहरा किया जाना, शिमाली गुजरात में महफूज तर और मजीद सहूलत आमेज राब्ते के लिए चौड़े रास्ते में और ज्यादा गुंजाइश पैदा करना शामिल है। वो कटोसन रोड और साबरमती के दरमियान एक मुसाफिर ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और बीजराजी से एक माल बरदार रेलगाड़ी का भी आगाज करेंगे, जिसमें कारें ले जाई जा सकेंगी। इन इक़दामात से खित्ते में सनती तरक्की को रफ्तार मिलेगी, ट्रांसपोर्ट की इस्तेदाद में इजाफा होगा और नए इक़्तिसादी मौके पैदा होंगे। अहमदाबाद से अपर्णा खुन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खलानवर्द शुभांशु शुक्ला के खैर मकदम की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर तारीखी मिशन की कामयाबी के बाद आज अपने वतन का ये उनका पहला दौरा है। पेश है एक रिपोर्ट। लखनऊ में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को आज उनके वतन में शानदार इस्तकबालिया देने की तैयारियां कर ली गई हैं।
ग्रुप कैप्टन शुक्ला के स्कूल की तरफ से एक विक्ट्री परेड का एहतमाम भी किया गया है। ये परेड हवाई अड्डे से गोमती नगर इलाके तक जाएगी। उनके स्कूल ने भी एक इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया है, जिसके तहत 63,000 तलबा उनके एजाज में एक मार्च में हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार का साइंस और टेक्नोलॉजी का महकमा भी एक शानदार तकरीब का एहतमाम करेगा, जहां वजीर आला योगी आदित्यनाथ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का खैर मकदम करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि खला में भारत का परचम बुलंद करना हर शहरी के लिए बड़े फख्र की बात है और शुभांशु की इज्जत अफजाई से आइंदा नस्लों को ये जज्बा मिलेगा कि वो बड़े ख्वाब देखें और उन्हें हकीकत में तब्दील करें। लखनऊ से ओम अवस्थी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। उत्तर प्रदेश में कल रात देर गए बुलंदशहर में कौमी शाहराह नंबर 34 पर एक सड़क हादसे में 2 खवातीन और बच्चे समेत कम से कम 8 अफराद की मौत हो गई, जबकि 45 जख्मी हुए। यह हादसा घटल गांव के नजदीक उस वक्त पेश आया जब एक कंटेनर अकीदतमंदों से खचाखच भरे हुए एक ट्रैक्टर से जा टकराया। गोगा जी के ये अकीदतमंद उत्तर प्रदेश के कासगंज से राजस्थान के गोगामेडी जा रहे थे। मालूम हुआ है कि इस ट्रैक्टर में तकरीबन 60 लोग सवार थे। जख्मियों को खुर्जा के अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। 3 अफराद की हालत नाजुक बताई गई है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। रूस में भारत के सफीर विनय कुमार ने कहा है कि जहां कहीं भी बेहतरीन सौदा होगा, भारत वहां से तेल खरीदने का सिलसिला जारी रखेगा और अपने कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करेगा। रूस की खबर रसां एजेंसी के साथ इंटरव्यू में जनाब विनय कुमार ने कहा कि रूस से तेल खरीदने की वजह से भारतीय दरामदात पर महसूल 25% बढ़ाकर 50% करने का अमरीका का फैसला गैर मुनसिफाना, नामुनासिब और बिला जवाज है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की तवानाई से मुतालिक पॉलिसी का मकसद अपने शहरियों के लिए काबिले भरोसा सप्लाईज को महफूज करना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तेल की आलमी मार्केट में इस्तेहकाम में रूस और दीगर मुल्कों के साथ भारत के इश्तराक का अहम रोल है। भारतीय सफीर ने इस बात को उजागर किया कि भारत रूस तजारत में बाहमी मफादात और मार्केट के अवामिल को अहम मुकाम हासिल है। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीका और यूरोपीय ममालिक समेत दीगर मुल्क भी रूस के साथ तिजारत जारी रखे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में शदीद बारिश होने से पानी भर जाने, सैलाब के हालात पैदा होने और चट्टानों के टुकड़े गिरने के वाकयात पेश आए हैं। रोजमर्रा की जिंदगी शदीद तौर पर मुतासिर हुई है। रियासत के इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक चट्टानों के टुकड़े गिरने की वजह से 2 कौमी शाहराहें और 482 सड़कें बंद हो गई हैं। बिजली की सप्लाई भी मुतासिर हुई है। मौसमियात महकमे ने रियासत में इस महीने की 30 तारीख तक तेज बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। हिमाचल प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है और फौरी तौर पर राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। शिमला के मौसमियाती मरकज ने रियासत के 10 जिलों के लिए अगले 12 घंटे में बहुत तेज बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इनमें बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना शामिल हैं। शदीद बारिश की वार्निंग के मद्देनजर बच्चों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए रियासत के 7 जिलों में आज तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले 2 दिन के दौरान मुल्क के शुमाल मगरबी हिस्सों में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात महकमे के मुताबिक गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तराखंड में कल तक कहीं कहीं बहुत तेज बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, मगरबी बंगाल के हिमालयाई ज़ैली खित्ते और सिक्किम में भी आज बहुत तेज बारिश होने का इम्कान है। इधर दिल्ली कौमी राजधानी खित्ते में आज सुबह सवेरे हल्की से लेकर औसत बारिश हुई। खेलों के वजीर मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत 2047 तक दुनिया में खेलकूद वाले 5 सरकर्दा मुल्कों में शामिल होने के जज्बे से सरशार है, जब मुल्क की आजादी की सदी मुकम्मल होगी।
अहमदाबाद में दौलत मुश्तरका वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए जनाब मांडविया ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत ने खेलकूद के शोबे में कई गुना तरक्की की है और इस शोबे में बहुत सी इस्लाहात की गई हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने मुल्क को अगले 10 साल में 10 सरकर्दा मुल्कों में शामिल करने का मकसद मुकर्रर किया हुआ है। हमें ओलंपिक्स आयोजन की दिशा में आगे भी बढ़ना है और आने वाले 10 सालों में देश से 1 से 10 क्रम के स्पोर्टिंग नेशन में भी ले जाना है। 2047 जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब हमें हमारे देश को डेवलप्ड कंट्री बनाना है और डेवलप्ड कंट्री के लक्ष्य के साथ मोदी जी ने हमें लक्ष्य दिया है कि हमें 1 से 5 क्रम के स्पोर्टिंग नेशन में हमारा स्थान को अंकित करना है। वजीर मौसूफ ने कहा कि वक्त की ज़रूरत यह है कि मुल्क में खेलकूद का एक इको निज़ाम तश्कील दिया जाए और हुकूमत ने इस पर पूरी तवज्जो मरकूज कर रखी है। जनाब मांडविया ने कहा कि पिछले पार्लिमानी इजलास में हुकूमत ने खेलकूद से मुतालिक हुक्मरानी का बिल पेश किया था जो एथलीट पर मरकूज था। इस बिल के तहत खेलों की कौमी फेडरेशंस में खवातीन की नुमाइंदगी को अहमियत दी गई है। भारत की शारवरी सोमनाथ शेंडे ने कल कनाडा के विनिपेग में आलमी यूथ आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में 18 साल से कम उम्र खवातीन के इनफरादी मुकाबले में सोने का तमगा हासिल किया है। उन्होंने सख्त फाइनल मुकाबले में जनूबी कोरिया की किम ये-ओन को 6-5 से शिकस्त दी। शेंडे को पहले 3 सेट्स के बाद 4-1 से बरतरी हासिल हुई, लेकिन किम ने मजबूत वापसी करके मैच बराबरी पर कर दिया और शूट ऑफ के लिए मजबूर होना पड़ा। फैसलाकुन मुकाबले में किम ने 9 पॉइंट बनाए जबकि शेंडे ने बेहतरीन 10 पॉइंट बनाकर सोने का तमगा हासिल किया। शेंडे इस मुकाबले में सोने का तमगा जीतने वाली दूसरी भारतीय खातून हैं। इससे पहले हफ्ते के रोज चिकिथा तनिपार्थी ने अंडर 21 खवातीन का कंपाउंड इनफरादी खिताब जीता था। इसराइल ने गजा के इलाकों में तैयारों और टैंकों से हमला करके इस खित्ते की सबसे बड़े शहरी इलाके पर कब्जा कर लिया है। यहाँ के मकीनों ने शहर के शुमाली और मशरकी इलाकों में लगातार धमाकों के बारे में बताया। इसराइल के वजीर दिफा ने बताया कि फौजें कार्रवाई कर रही हैं और वो हमास को शिकस्त देने के लिए पूरी ताकत के साथ कार्रवाई करती रहेंगी। रूस की वजारत दिफा ने बताया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से सालिसी किए जाने के बाद रूस और यूक्रेन ने कल मजीद 146 जंगी कैदियों को एक दूसरे के हवाले किया। रिहा किए गए सभी रूसियों को बेलारूस में नफ्सियाती और तिब्बी इमदाद दी गई। आकाशवाणी का खबरों का शोबा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नश्र होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे ऑनलाइन गेमिंग की ज़ाब्ताकारी के मौजू पर एक तफसीली मुज़ाकरा नश्र करेगा। ये मुज़ाकरा इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी की वजारत के सेक्रेटरी एस कृष्णन के साथ किया जाएगा। ये थीं खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग। शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने दिल्ली असेंबली में स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से वजीर दाखिला अमित शाह के खिताब को शह सुर्खी के साथ शाये किया है, जिसमें उन्होंने एक सेहतमंद जमहूरियत में बामाना बहस मुबाहिसे के रोल पर जोर दिया और कहा कि अवाम के खदशात को दूर करने के लिए गौर व फिक्र बेहतरीन जरिया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने गगनयान मिशन के लिए जारी तैयारियों से मुताल्लिक खबर को नुमाया करते हुए लिखा है कि गगनयान मिशन में अहम पेशरफ्त इसरो का पहला एयर ड्रॉप टेस्ट का कामयाबी के साथ मुकम्मल। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुल्क के गगनयान मिशन के लिए मुंतखब किए गए खलाबाजों को मुबारकबाद पेश की। भारत जर्मनी से 6 आबदोजे खरीदेगा। इस हवाले से अखबार ने सुर्खी लगाई है, भारत 70,000 करोड़ में ये आबदोजे खरीदेगा। मुआहदे के लिए जर्मन कंपनी के साथ बातचीत को मंजूरी। बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी मुहिम से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन के बयान को रोजनामा इनकलाब ने अहमियत के साथ शाये करते हुए लिखा है, 98% से ज्यादा राय दहिंदगान के दस्तावेज जमा हो गए हैं। हतमी वोटर लिस्ट 30 सितंबर को शाये की जाएगी। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में फिजी के अपने हममनसब सिटीवेनी राबुका से बातचीत करेंगे। वजीर आजम आज गुजरात के 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। रूस में भारत के सफीर ने कहा है कि जहां कहीं भी बेहतरीन सौदा होगा, भारत वहां से तेल खरीदने का सिलसिला जारी रखेगा।
खेलों के महकमे के वजीर मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत 2047 तक चोटी के 5 स्पोर्टिंग मुल्कों में शामिल होने का ख्वाहिशमंद है और भारत की शार्वरी सोमनाथ शेंडे ने कनाडा में आलमी यूथ तीरंदाजी चैंपियनशिप में 18 साल तक की उम्र की खवातीन के इनफरादी रिकर्व मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।